डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम रेशियो के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रेशियो के क्वेश्चन को हमने कुछ टाइप में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट टाइप ऐसी होगी क्वेश्चन की कि उसमें आपके पास एक अमाउंट गिवन होगा और सिंपल रेशियो गिवन होगा पार्टनर्स का या ब्रदर का या फ्रेंड का, जिनमें हमने डिवाइड करना वो होगा अमाउंट या प्रॉफिट। तो उसमें एक अमाउंट गिवन होगा और सिंपल रेशियो गिवन होगा। ये टाइप 1 है। तो देखें, सबसे पहले आपने टोटल अमाउंट मेंशन किया और जो तीनों के रेशियो गिवन थे 2, 3, 5 वो किए। तो सबसे पहला स्टेप होगा आप सम ऑफ रेशियो करोगे तीनों रेशियो को। 2 + 3 + 5 10 हो जाएगा। फार्मूला होगा अशरफ का अमाउंट निकालने का, अशरफ रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। चेक कर लें जी, अशरफ का रेशियो 2 है, सम ऑफ रेशियो 10 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। तो इसको कैलकुलेटर में ऐसे करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2410 को, 10 से डिवाइड कर देंगे 482 आ जाएगा। अब जब मैं अशरफ से असलम जाऊंगा तो जहां अशरफ अमाउंट था वहां असलम अमाउंट हो जाएगा और जहां अशरफ रेशियो था वहां असलम रेशियो हो जाएगा। सम ऑफ रेशियो और टोटल अमाउंट सेम रहेगा। आप चेक कर लें, असलम का रेशियो 3, सम ऑफ रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 2410। 3 से 2410 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से जब अकरम करेंगे तो अकरम के रेशियो 5 को डिवाइड करेंगे 10 से मल्टीप्लाई बाय 2410। कैलकुलेटर में हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2410 डिवाइडेड बाय 10 1204 आ जाए 1205 आ जाएगा। और तीनों आंसर को मैंने एंड में रिजल्ट के हैंडल के मेंशन कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। मॉडल पेपर में भी ऐसी क्वेश्चन था जी। अब यहाँ पर प्रॉफिट का वर्ड है तो अमाउंट की जगह प्रॉफिट आ जाएगा और जो 3 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको AB से शो किया गया, उनका रेशियो 263 है। तो सबसे पहले सम ऑफ रेशियो करेंगे, 2 + 6 + 3 11 हो जाएगा। A प्रॉफिट इज इक्वल टू A रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। 2 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1100। B प्रॉफिट B रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। सॉल्व ऐसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100 को, डिवाइड कर देंगे 11 से। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100 को, डिवाइड कर देंगे 11 से। और C प्रॉफिट ऐसा आएगा, C रेशियो 3 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1100। 3 से 1100 को मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे 300 आ जाएगा। मैंने तीनों के प्रॉफिट मेंशन कर दिए। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब ये 2008 का क्वेश्चन 2 है जी। इस सवाल को डिस्कस करने की बात यह है कि यहाँ पर मुझे रेशियो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रेशियो मुझे वर्डिंग में दिया गया है। सबसे पहले मेरे पास प्रॉफिट नहीं अमाउंट है तो मैं टोटल अमाउंट लिख दूंगा 100,000। नुमान और आतिफ 2 लोगों में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट नुमान गेट्स डबल ऑफ व्हाट आतिफ गेट्स। डबल का मतलब 2 है, नुमान गेट्स डबल यानी कि नुमान को 2 मिलेंगे आतिफ के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 2:1। नुमान गेट्स डबल ऑफ व्हाट आतिफ गेट्स 2:1। आगे बहुत सिंपल है जी, वही तरीका जैसे भी हमने करा। सम ऑफ रेशियो 2 लोग हैं तो 2 + 1 3 हो जाएगा। नुमान रेशियो 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 100,000। 2 को 100,000 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें। कैलकुलेटर में इसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा होगा। आप ये भी लिख सकते हैं आंसर, आप पॉइंट के बाद 16 भी लगा सकते हैं, आप इसको पॉइंट हटा के आखिर में 6 भी लिख सकते हैं और पॉइंट को राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। सारी बातें सही होती हैं। मैंने राउंड ऑफ कर दिया। आतिफ के अमाउंट की जब बात करेंगे तो आतिफ का रेशियो 1 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 100,000। 1 से 100,000 को मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें तो अमाउंट आ जाएगा 33,333.33। तो 0.33 में 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.3 को इग्नोर भी कर सकते हैं। और फाइनली हमने रिजल्ट का की हेडिंग डाल के मेंशन कर दिया नुमान का अमाउंट और आतिफ का अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अब मेरे पास टाइप 2 है जी। सर टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में आपके पास रेशियो नहीं है जी। जो 3 बैंकर्स हैं ABC, उनकी इन्वेस्टमेंट है, रेशियो नहीं है, और टोटल प्रॉफिट गिवन है। तो सर रेशियो कैसे निकालेंगे? इसी वजह से हमने इसको टाइप 2 कहा है कि टाइप 2 वो होगा जिसमें सिंपल रेशियो गिवन नहीं होगा और मुझे उनकी इन्वेस्टमेंट गिवन होगी। अगर मैं गौर से देखूं 20,000, 25,000 और 30,000, तो यहाँ पर मुझे 4 जीरो नज़र आ रहे हैं। 30,000 में, 25,000 में 3 जीरो हैं और 20,000 में 4 जीरो हैं। इसका मतलब है 3 जीरो कॉमन है, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तीनों को। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। ये तीनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो तीनों को 5 से डिवाइड करूंगा। 20 डिवाइड बाई 5 का 4 आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 5 का 5 आ जाएगा और 30 डिवाइडेड बाई 5 का 6 आ जाएगा। अब याद रखिएगा, आप इसको शो किए बगैर डायरेक्ट भी लिख सकते थे 4, 5, 6, ठीक है। और मैंने आपको पूरे प्रॉपर स्टेप भी शो करके दिखा दिए, ठीक है। दोनों बातें सही हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इतना रेशियो भी दिखा सकते हैं कि 20,000 का 20 बचा, 25,000 का 25, 30,000 का 30 और फिर फर्दर डिवाइड कर दिया। और मैंने पूरी डिटेल भी डिस्कशन कर ली। तो आई होप रेशियो में मसला नहीं है। और आप अगर 20,000 को 25,000 से कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 4:5 आ जाएगा, और 25,000 को 30,000 से डिवाइड करेंगे तो 5, 6 आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा टाइप 1 था। सम ऑफ रेशियो किया, ए रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। ए का रेशियो 4 है, सम ऑफ रेशियो 15 है, मल्टीप्लाई बाय 6,000। 4 से 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, ए का प्रॉफिट आ जाएगा। बी रेशियो 5 है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 15 मल्टीप्लाई बाय 6,000। 5 से 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सी का रेशियो है जी 6, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 15 मल्टीप्लाई बाय 6,000। 6 से 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो सी का प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने तीनों के प्रॉफिट मेंशन कर दिए। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब मैं क्वेश्चन ये 2003 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 है जी। इसमें भी देखें आपको रेशियो गिवन नहीं है, आपके पास प्रॉफिट गिवन है 300, और जो 3 लोग बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 2,000, 4,000 और 1,500 है जी। सबसे पहली बात 3 जीरो हैं 2,000 में, 4,000 में 3 जीरो हैं और 1,500 में 2 जीरो हैं, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे तीनों को। आंसर आ जाएगा 20, 40, 15 और तीनों जो हैं वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो 483। जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था कि आप इनको इग्नोर करके भी कर सकते हैं तो भी सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप पूरे स्टेप भी शो कर सकते हैं। और आप कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सम ऑफ रेशियो करेंगे अब हम 483 को जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 4 + 8 12 + 3 7 15। प्रॉफिट है तो जी हम प्रॉफिट का वर्ड यूज़ करेंगे। ए प्रॉफिट इज इक्वल टू ए रेशियो 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 15 मल्टीप्लाई बाय 300, टोटल प्रॉफिट है जी। 4 को 300 से मल्टीप्लाई करें, 50 से डिवाइड करें तो मेरे पास 80 आ जाएगा। बी प्रॉफिट 8 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो बी रेशियो 8 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 15 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 300। 8 को 300 से मल्टीप्लाई करें, 15 से डिवाइड करें, 160 आ जाएगा। सी रेशियो 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 15 मल्टीप्लाई बाय 300। 3 को 300 से मल्टीप्लाई करें और 15 से डिवाइड करें तो 60 आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू मेरे पास रिज़ल्ट में मेंशन करनी है मुझे, तो मैंने रिज़ल्ट में ए बी सी की वैल्यू मेंशन कर दी। ए प्रॉफिट 80, बी प्रॉफिट 160, सी प्रॉफिट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी टाइप 2 का क्वेश्चन है जी। इस पर भी देख लें कि आपके पास टोटल प्रॉफिट गिवन है 9240, और मेरे पास तीनों की ए बी सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो गिवन है।
12,000, 12,500, 14,000। तो मैंने पहले तीनों को 100 से डिवाइड किया, 120, 125 और 140 आ गया। फिर तीनों को 5 के टेबल में आते हैं तो 5 से डिवाइड किया, 24, 25 और 28। अगर मैं कैलकुलेटर से 120,000 को 125 से डिवाइड करूंगा तो 24 और 25 का रेशियो आ जाएगा। 125,000 को अगर 100 को अगर मैं 14,000 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरे पास 25 और 28 आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकता हूं, और जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि आप इन स्टेप को हटाकर इतना भी शो कर मतलब आप ये भी शो कर सकते हैं, डायरेक्ट इतना भी शो कर सकते हैं, और कंप्लीट स्टेप भी शो कर सकते हैं। तरीका वही है जी। सबसे पहले आप सम ऑफ रेशियो करेंगे, 24 + 25 + 28 77। ए प्रॉफिट का फार्मूला ए रेशियो 24 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 77 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 9240। 24 से 9240 को मल्टीप्लाई करें, 77 से डिवाइड करें। बी प्रॉफिट का फार्मूला बी रेशियो 25 है जी, मल्टीप्लाई करें 9240 से और 77 से डिवाइड करें तो मेरे पास 3000 आ जाएगा। सी रेशियो 28 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 17 मल्टीप्लाई बाय 9240। 28 को 9240 से मल्टीप्लाई करें और 77 से डिवाइड करें तो मेरे पास 3360 आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। रिजल्ट में मैंने तीनों के प्रॉफिट मेंशन कर दिए, ए प्रॉफिट, बी प्रॉफिट और सी प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये टाइप 3 है। सर टाइप 3 हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन चेंज हो रहा है? देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल रेशियो गिवन था, सेकंड क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन थी, रेशियो हमने इन्वेस्टमेंट से निकाला। थर्ड टाइप में रेशियो तो गिवन है बट फ्रैक्शन में, जैसे 1/10, 2/5, 1/2। अब इसका एक स्टेप लिख लें, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने करना यह है कि आपने एलसीएम लेना है, आपने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, यानी कि 10, 5 और 2 जो डिवाइड के नंबर है। 10, 5, 2 का एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा। और मैं एलसीएम के आंसर को तीनों रेशियो के एलिमेंट से 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2/5 से एलसीएम 10 को मल्टीप्लाई करूंगा और 1/2 से भी एलसीएम 10 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास रेशियो आ जाएगा 145। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी कि हमने डिवाइड के जो नंबर हैं 10, 5, 2 उनका एलसीएम ले लिया और एलसीएम से तीनों रेशियो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम में मसला होता है, उनके लिए मैं एक आसान कर देता हूं कि आप डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले लें। अगर आपको एलसीएम में मसला है तो आप क्या करें, आप डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले लें। सर क्या मतलब है डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट? आप 10 को डिवाइड वाले 10 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 50 हो जाएगा। 50 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 100 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करता, अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करता, और से देखिएगा जी, अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा एक स्टेप बढ़ जाएगा, सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी ये हो जाएगा आपके पास 10, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40 और बेटा जी यहाँ आपके पास आ जाएगा 50। अगर आप प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर से करें तो भी 0 10 से, 0 40 से, 0 50 से कैंसिल होके 145 बन जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि एलसीएम लेके
1/10, 2/5, 1/2 को मल्टीप्लाई करें, या डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट लेके भी मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी जी। आगे का हम सेम है जी। अब टाइप 1 की तरह सम ऑफ रेशियो करें, 1 + 4 + 5 10 हो जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट करना है तो फार्मूले में अमाउंट का वर्ड आएगा। ए अमाउंट इज इक्वल टू ए रेशियो 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय 2400 टोटल अमाउंट। 1 से 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 240 का अमाउंट आ जाएगा। बी अमाउंट इज इक्वल टू बी रेशियो 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय 2400 टोटल अमाउंट। 4 से 2400 को मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें, 960 आ जाएगा। सी अमाउंट ऐसे आएगा, सी रेशियो 5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 2400। 5 से 2400 को मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें तो सी का अमाउंट 1200 आ जाएगा। यहाँ हम रिजल्ट में ए बी सी के अमाउंट को मेंशन कर देंगे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। ये टाइप 3 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अब मेरे पास जो रेशियो है वो है 1/2, 2/3 और 1/4। तो सबसे पहले मैंने डिवाइड का जो 2 है, जो डिवाइड का 3 है, जो डिवाइड का 4 है, मैंने इनका एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आया 12। मैंने 1/2 से 12 एलसीएम को मल्टीप्लाई किया। मैंने 2/3 से एलसीएम 12 को मल्टीप्लाई किया। मैंने 1/4 से एलसीएम 12 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 683 आ गया। फिर वही बात कि अगर मिसाल के तौर पे हमें एलसीएम में मसला हो तो जो डिवाइड के नंबर हैं 2, 3, 4, तो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं 2 से 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आएगा 6, मल्टीप्लाई करूँगा 4 तो ये आंसर आ जाएगा 24। इसका मतलब है कि अगर मैं क्वेश्चन में 24 से भी मल्टीप्लाई करता तो यही आंसर आता। मैं अभी आपको शो करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि एलसीएम से करें या हम डायरेक्ट करें, आंसर हमारा सेम आएगा जी। तो जब मैं 1 से 24 को मल्टीप्लाई करूँगा और 12 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। जब मैं 2 से 24 को मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा 3 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16। जब मैं 1 से 24 को मल्टीप्लाई करूँगा और 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। अब आप ये देख लीजिए 12, 16, 6 ये तीनों 2 से डिवाइड होते हैं तो रेशियो मेरे पास फाइनली 683 आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमने सबसे पहले सम ऑफ रेशियो किया, 6 + 8 + 3 17। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट डिवाइड हो रहा है तो इसलिए फार्मूले में भी हम अमाउंट का वर्ड लिखेंगे। ए अमाउंट इज इक्वल टू ए रेशियो 6 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 17 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 5100। 6 से 5100 को मल्टीप्लाई करेंगे और 17 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 1800 आ जाएगा। बी अमाउंट इज इक्वल टू बी रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। बी रेशियो 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 17 मल्टीप्लाई बाय 1500। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 8 से 5100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, 2400 आ जाएगा। सी अमाउंट ऐसे आएगा, सी रेशियो 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 17 मल्टीप्लाई बाय 1500। 3 से 5100 को मल्टीप्लाई करें, 17 से डिवाइड करें तो 900 आ जाएगा। आपने तीनों आंसर को रिजल्ट में मेंशन कर दिया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। यहाँ पर हमारे पास टाइप 4 है। सर टाइप 4 क्या होगी कि हमारे पास जैसे इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, जवाद, अरीबा और हमजा, तो इनका कंबाइंड रेशियो गिवन नहीं है, सेपरेट रेशियो गिवन है। जैसे जवाद और अरीबा का रेशियो गिवन है 5:3 और हमजा और अरीबा और हमजा का रेशियो गिवन है 3:2। तो मैंने जो भी रेशियो गिवन थे वो मेंशन करे और मैंने दोनों रेशियो को कंपेयर किया तो मैंने देखा दोनों रेशियो में अरीबा कॉमन है और दोनों जगह अरीबा की वैल्यू 3 है। इसका मतलब है इसमें मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल रेशियो आ जाएगा 5:3:2 का। इसमें कुछ सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं है, 5:3:2 का रेशियो आ गया। सिंपली मैंने
सम ऑफ रेशियो क्या 5 + 3 + 2 10। प्रॉफिट का वर्ड मेंशन है 50,000, तो मैं फार्मूले में प्रॉफिट का वर्ड यूज़ करूँगा। जवाद प्रॉफिट इज इक्वल टू जवाद रेशियो 5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 50,000। 5 को 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 25,000। अरीबा प्रॉफिट इज इक्वल टू अरीबा रेशियो 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 50,000। 3 को 50,000 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें 15,000। और जब हमें हमजा का प्रॉफिट निकालना होगा, हमजा रेशियो 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो 2 को 50,000 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें 10,000 आ जाएगा। और फाइनली आपने तीनों का प्रॉफिट रिजल्ट में मेंशन कर दिया। जवाद प्रॉफिट 25,000, अरीबा प्रॉफिट 15,000, हमजा प्रॉफिट 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट 93,000 तीन ट्रेंड में। ए बी सी के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो मेरे पास मेंशन है। ए बी का है 1/3, बी सी का है 4/5। अब जो मेरे पास रेशियो है 1/3 ए बी का और बी सी का है 4/5, दोनों जगह बी कॉमन है। एक जगह बी की वैल्यू है 3, फर्स्ट रेशियो में बी की वैल्यू है 3 और सेकंड रेशियो में बी की वैल्यू है 4। तो देखें, बड़ा सिंपल समझिए, सेकंड रेशियो की जो बी की वैल्यू है, सेकंड रेशियो की जो बी की वैल्यू है उससे फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें 1/3 से। 1 को 4 से करेंगे 4 आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा। और जो फर्स्ट रेशियो की बी की वैल्यू है 3, उससे सेकंड रेशियो 4/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 3 से 4 को करेंगे 12, 5 से 3 को करेंगे 15। अब आप देखें दोनों जगह बी की वैल्यू 12 हो गई, फर्स्ट रेशियो में भी और सेकंड रेशियो में भी। तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, मैं यहाँ पे शो भी करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेकंड रेशियो बी वैल्यू, ठीक है, और सेकंड रेशियो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रेशियो बी वैल्यू। आगे काम बिल्कुल सिंपल है। 4, 12, 15 आपके पास सिंपल रेशियो आ गया। सम ऑफ रेशियो 31 हो गया। ए अमाउंट इज इक्वल टू ए रेशियो 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 31 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 93,000। 4 से 93,000 को मल्टीप्लाई करें, 31 से डिवाइड करें 12,000। बी रेशियो 12 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 31 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 93,000। 12 से 93,000 को मल्टीप्लाई करें, 31 से डिवाइड करें 36,000 अमाउंट आ जाएगा। सी रेशियो 15 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 31 मल्टीप्लाई बाय 93,000। 15 से 93,000 को मल्टीप्लाई करें और 31 से डिवाइड करें 45,000 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो देखें क्वेश्चन में वर्ड मेंशन है फ्रेंड्स का, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय मैं सिंपल अगर यहाँ पे लिख देते ना डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो तो भी सही था, क्योंकि फ्रेंड है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस एक स्टैंडर्ड वर्ड हमने मेंशन करा हुआ है, तो हम इसलिए मेंशन करते हैं कि कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या वर्डिंग यूज़ करें। तो या तो आप प्रॉफिट और लॉस हर जगह यूज़ कर लें, या हर जगह आप डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है। बस ये ध्यान में रखें, अगर इन्वेस्टर या पार्टनर है तो प्रॉफिट और लॉस का वर्ड एक्सेप्टेबल होगा, अगर फ्रेंड है तो फिर हमें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का वर्ड यूज़ करना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपने तीनों का रिजल्ट भी मेंशन कर दिया था। अब यहाँ पर देखें आपके पास ए बी की वैल्यू है 13.4, बी सी की वैल्यू है 5.6। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो दोनों जगह बी कॉमन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सेकंड रेशियो के B5 को फर्स्ट रेशियो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 से करें तो ये 65/20 आ जाएगा। और फर्स्ट रेशियो के B को सेकंड रेशियो से 5, 6 से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें
4 को 5 से करेंगे 20, 6 को 4 से करेंगे 24 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया 65, 20, 24। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखें ए बी की वैल्यू है 57, ये 2011 रेगुलर का क्वेश्चन है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो 14 रेगुलर का क्वेश्चन था। अब हम 2011 रेगुलर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ए बी की वैल्यू है 57 और ए सी की वैल्यू है 314। अब दोनों जगह ए कॉमन है, इसका मतलब है जो सेकंड ए की वैल्यू है 3, उससे फर्स्ट रेशियो 5 7 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 3 से 5 करेंगे 15, 7 से 3 करेंगे 21। सेकंड फर्स्ट रेशियो का जो ए है 5, उससे सेकंड रेशियो 314 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 3 से 5 करेंगे 15, 14 को 5 से करेंगे 70, और यही मेरा आंसर है। अब हम टाइप 5 की तरफ मूव करते हैं जी। ये 2016 का क्वेश्चन 2 पार्ट 7 है जी। इसमें मेरे पास x और y की रेशियो वैल्यू गिवन है, रेशियो की 3/7, और मुझे 5x माइनस वाई डिवाइड बाई 3x प्लस 2y निकालना है। कुछ स्टूडेंट बेटा यहाँ पर x की जगह 3, y की जगह 7 रख देते हैं, वो गलत हो जाता है। अगर आपको MCQs में ऐसी बात करनी हो ना, तो आप स्टेप जल्दी करने के लिए, क्योंकि MCQs में सिर्फ आपको आंसर टिक करना होता है, वहाँ आप x की जगह 3, y की जगह 7 रखें, एक्सेप्टेबल, मतलब आंसर आपको जल्दी जज हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 नहीं है, ये इनके रेशियो हैं। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं लिखूँगा x/y इज इक्वल टू 3/7, y चले जाएगा 3 के पास, तो x आ जाएगा 3y डिवाइड बाई 7। अब देखें, जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है 5x माइनस वाई डिवाइड बाई 3x प्लस 2y, उसको मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, बीच में देखें मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर देखें 5 एज इट इज़, जहाँ आपके पास सवाल में गौर से देखिएगा, जहाँ आपके पास क्वेश्चन में क्या मौजूद है जी, जहाँ आपके पास x की वैल्यू मौजूद थी, वहाँ आपने सिंपली 3y डिवाइड बाय 7 लिख दिया, बाकी माइनस वाई ब्रैकेट एज इट इज़, डिवाइड एज इट इज़, ब्रैकेट के बाद 3 लिखा, y की जगह देखें आपने 3y डिवाइड बाय 7 लिख दिया प्लस 2y एज इट इज़। आई होप रेड कलर से जो मैंने x पुट किया है आपको अलग समझ में आ रहा होगा। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 3y को, तो ये 15y हो जाएगा डिवाइड का 7 एज इट इज़। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3y को, तो ये हो जाएगा 9y डिवाइड का 7 एज इट इज़। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने y के नीचे कोई नंबर नहीं था तो 1 मेंशन करा, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। कुछ स्टूडेंट को एलसीएम लेने का मसला होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो 2 के दरमियान साइन होगा वो वही रहेगा, और डिवाइड में दोनों नंबर मिला के लिख देंगे। इसका मतलब है कि जो 1 है वो चला जाएगा 15y के पास, जो 7 है वो चला जाएगा y के पास, बीच में साइन एज इट इज़, डिवाइड के दोनों नंबर मिला के लिख दें। इसी तरीके से डिवाइड के बाद अगर आप देखें 9y से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, 9y से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन एज इट इज़ 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, और डिवाइड का 7 मल्टीप्लाई 1 मैं मिला के लिख दूंगा। अब 15 को 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 15y, 7y एज इट इज़, 7 को 1 से करेंगे डिवाइड में 7 ही रहेगा। 9y को 1 से करेंगे 9y, 2y को 7 से करेंगे 14y डिवाइड बाई 7। 15y में से 7y माइनस करेंगे 8y आ जाएगा डिवाइड का 7 एज इट इज़। 9y में 14y ऐड करेंगे 23y डिवाइड का 7 एज इट इज़। जब मैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाऊंगा तो डिवाइड के बाद जो लिखा हुआ है 23y डिवाइड बाई 7, ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 23y।
7 से 7 कैंसिल, y से y कैंसिल, 8/23 आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। ये मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंशन किया है जी। 5p डिवाइड बाई q की वैल्यू है 5/2, तो q इधर डिवाइड था, 5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। p माइनस 2q डिवाइड बाई p प्लस q लेंगे, मैंने उसको मेंशन कर दिया लिखने में। p की जगह मैंने 5q डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया, माइनस 2q ब्रैकेट एज इट इज़, डिवाइड एज इट इज़, ब्रैकेट के बाद p की जगह 5q/2 और प्लस q एज इट इज़। अब गौर से देख लें, अगले स्टेप में मैंने q के नीचे कुछ नंबर नहीं था, 1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 चला जाएगा 5q के पास, बीच का माइनस एज इट इज, 2q से 2 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5q से 1 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में 2 चला जाएगा q के पास, डिवाइड में 2 1 2 हो जाएगा, 5q को 1 से करेंगे 5q आ जाएगा, 2q को 2 से करेंगे 4q हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 5q को 1 से करेंगे 5q, 2 को q से करेंगे 2q डिवाइडेड बाई 2, 5q में से 4q माइनस करेंगे 1q/2 बचेगा, और 5q प्लस 2q करेंगे तो 7q/2। डिवाइड के बाद जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में लाऊंगा तो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू 7q/2 रेसिप्रोकल होके 2/7q आ जाएगा, q से q कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/7। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टाइप 6 स्टार्ट है जी। ये 2006 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये टाइप 6 है, यानी कि ये रिमेनिंग प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है। अ रेडियो वॉज सोल्ड फॉर ₹5600, सेलिंग प्राइस दे दी। उसके बाद वो मुझे कहता है रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस 5:4 है जी, यानी कि जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो मेरे पास मौजूद है 5:4। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस निकालना है, और प्रॉफिट एज द रेशियो ऑफ कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने मेंशन कर दी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखें, हमें सवाल में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन है कितना, 5:4, वो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू 5600 मेंशन है, मैंने लिख दी। अब आप इधर देखें क्वेश्चन में तो आप कहेंगे 4 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 5600 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं 5600 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 को तो वो आंसर आ जाएगा 2240, और 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4480। यहां तक बात क्लियर होगी आपको। फिर प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरे पास 5600 है और कॉस्ट प्राइस मैंने 4480 फाइंड आउट कर लिया जी। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी आपको। आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया तो मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 1120। जब हमें कॉस्ट प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है तो मैंने प्रॉफिट की जगह 1120 लिखा, कॉस्ट प्राइस की जगह 4480 लिखा। कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ जाएगा, और मैंने फाइनली रिजल्ट मेंशन कर दिया, कॉस्ट प्राइस ₹44,080 और प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 2005 का क्वेश्चन नंबर 3B है। एट प्रेजेंट एज ऑफ खालिद एंड सोहेल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी कि रेशियो ऑफ खालिद एंड सोहेल दिया हुआ है 4:3। इन 6 ईयर टाइम खालिद विल बी 26 ईयर ओल्ड। आफ्टर 6 ईयर खालिद की एज 26 हो जाएगी। हाउ ओल्ड इज सोहेल एट प्रेजेंट,
यानी कि मुझे प्रेजेंट एज ऑफ सुहेल फाइंड आउट करनी है। अब इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट समझना है और वो पॉइंट ये समझना है कि इन 6 ईयर टाइम, 6 साल में खालिद विल बी 26 ईयर ओल्ड। 6 साल बाद खालिद की एज जो है वो 26 हो जाएगी। यानी कि जो प्रेजेंट एज है खालिद की, उसमें अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो फ्यूचर एज जो आएगी वो 26 आएगी। सिर्फ ये लिखना सीख लें कि अगर खालिद की एज 6 ईयर के बाद 26 हो जाएगी तो प्रेजेंट एज प्लस 6 का मतलब फ्यूचर एज। प्रेजेंट एज पता नहीं, प्लस 6 इज इक्वल टू फ्यूचर एज, 6 साल बाद वो 26 का हो जाएगा, जो उसने हमें क्वेश्चन में गिवन करा है। यानी कि इन 6 ईयर टाइम खालिद विल बी 26 ईयर ओल्ड। ठीक है जी, 26 ईयर ओल्ड। तो याद रखिएगा, सिर्फ इस लाइन को लिखना सीखें कि प्रेजेंट एज जो खालिद की है उसमें 6 ऐड करेंगे तो फ्यूचर एज आ जाएगी। तो प्रेजेंट एज प्लस 6 इज इक्वल टू 26। 6 लेफ्ट साइड पे प्लस था, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो जब मैं 26 से 6 को माइनस करूंगा 20 आ जाएगा। अब याद रखें, मेरे पास 20 आ गई खालिद की एज। खालिद और सुहेल की एज का रेशियो 4:3 मुझे गिवन है। मैंने लिखा खालिद और सुहेल की एज का रेशियो 4:3। खालिद की एज मैंने लिख दी 20, सुहेल की एज मुझे पता नहीं। 20 के पास जो राइट साइड वाला 3 है वो डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से। और सुहेल को मैं 4 के पास लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। 4 से मैंने लाके डिवाइड कर देना है 60 को, तो फाइनली मेरे पास आंसर सुहेल का 15 आ गया। और मैं रिजल्ट में लिख दूंगा कि जो प्रेजेंट एज ऑफ सुहेल है वो 15 ईयर्स ओल्ड है। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 2007 का क्वेश्चन 2B है जी। फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y इन द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 23xy प्लस 20y स्क्वायर। सबसे पहले आपने मिडिल टर्म समझनी है सवाल में, सवाल बाद में होगा जी। इधर आ जाएं जी, सवाल को समझें जी। जब आप सवाल को समझने जाएंगे तो आप कहेंगे सर मिडिल टर्म का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का नंबर होता है वो a होता है, जो x का नंबर होता है या xy का जो नंबर होता है वो b होता है माइनस 23, और जो बाद में नंबर होता है जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर का नंबर है 20 वो c होता है। सर मिडिल टर्म के मुताबिक a को मल्टीप्लाई करते हैं हम c से, तो मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 120, 6 को मल्टीप्लाई किया 20 से 120 आ गया। आपको पता है कि जी मिडिल टर्म में आप a को c से मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसका एलसीएम लेते हैं। जब मैंने 120 का एलसीएम लिया तो मेरे पास आया 22235। अब आप देखें, उसके बाद आपको पता है कि जो एलसीएम के एलिमेंट होते हैं इनके 2 पेयर बनाते हैं और दोनों पेयर का प्लस या माइनस जो होता है वो हमारे पास b के बराबर आना चाहिए, जस्ट लाइक 23। अब मैंने जब सवाल देखा तो मैंने कहा शुरू के जो 3 नंबर हैं 222, अगर मैं इन 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा, और आखिर के जो 2 नंबर हैं 3, 5 इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा, और 23 और 8 और 15 का जो प्लस होता है वो 23 होता है। अब क्योंकि मेरे पास 23 माइनस में मुझे चाहिए तो मैं 15 भी माइनस में लिखूंगा और 8 भी माइनस में लिखूंगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने अपनी मिडिल टर्म की स्किल्स को बेहतर करना है, फिर आप क्वेश्चन पर आएंगे। मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन के साथ समझा दिया कि 23xy का आप एलसीएम कैसे लेंगे, -15 माइनस 8xy। अब आप क्वेश्चन पर आ जाएं जी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस मिडिल टर्म पे आपने काम करना है। तो आप गौर से देखें, इसका मतलब है ये जो 23xy है, ये जो 23xy है, इसको मैंने लिखना है -15xy माइनस 8xy। बस इसको समझ लीजिए कि ये कैसे आया, मैंने आपको समझाया है। जब मैं 6x स्क्वायर में
और माइनस 15xy में कॉमन लूंगा तो इन दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा। 6x² में से 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x। 15xy में से 3x कॉमन लेंगे बचेगा 5y। बचेगा 5y माइनस एज इट इज। अभी साइन की बात नहीं करेंगे, ये जो 4 के साथ 5 साइन है। माइनस 8xy प्लस 20y² में से 4y कॉमन आ गया। जब मैंने 8xy में से 4y कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 2x। जब मैंने 20y² में से 4y कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 5y। अब जब मैं साइन की बात करूंगा, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये जो y है ये 8xy में से जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 20y² में से जब मैं माइनस 4y कॉमन लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दोनों जगह देख लें, 3x के साथ भी ब्रैकेट में ब्रैकेट में 2x माइनस 5y लिखा हुआ है, और माइनस 4y के साथ भी ब्रैकेट में 2x माइनस 5y लिखा हुआ है। जब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा मैं 2x माइनस 5y को 0 के बराबर रखूंगा। 5y लेफ्ट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। y को x के पास ले जाएं, 2 को 5 के पास ले आएं, पहला रेशियो आ गया। 3x माइनस 4y को 0 के बराबर रखूंगा। लेफ्ट साइड पे 4y माइनस है, राइट साइड पर आके प्लस हो जाएगा। y x के पास आके डिवाइड हो जाएगा, 4 3 के पास आके डिवाइड हो जाएगा। और फाइनली आप रिजल्ट की हैंड डाल के रिजल्ट मेंशन कर देंगे कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है x और y का वो है 5:3 या 4:3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं रेशियो को एक वीडियो में कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस कर लूँ। थैंक यू वेरी मच।